अगर झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ना दुआ चाहिए। क्या बोलना है, क्या बोलना है? पूरा मजमा बोलो, क्या बोलोगे? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर सुना दूं, इजाजत है? इजाजत है? बोलूं कि तकरीर खत्म करूं? अभी तो मैंने मंत्र वगैरह का खुलासा अभी एक ही किया है, अभी एक ही पे चल रहा हूं, बहुत सारा बाकी है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हाथों को लहराओ फिजाओं में, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हाय हाय हाय, हम तो कहते हैं, हम कहते हैं, सुनो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अल्लाह अल्लाह। एक शेर और ज़हन में सुना दूं क्या? अरे सुना दूं? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बस इतनी ही आवाज है। ये आगे वाले, ये पीछे वाले ये सोच रहे, जो आगे बैठे हैं वो फंस गए हैं जाके। याद रखना, मुस्तफा की महफिल में आकर बैठने वाला फंसता नहीं है, बल्कि जो मुसीबत में फंसा हुआ हो मुसीबत से निकल जाया करता है। हाँ, निकल जाया करता है। सुनो, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, बचपने को याद करो। हाय हाय हाय, आज 4 बेटे हैं, एक माँ 4 बच्चों को अकेले पाल लेती है, बर्तन मांझ कर, झाड़ू लगाकर, दूसरे के घर में काम करके, मजदूरी करके। लेकिन एक माँ तो 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है, एक बाप नहीं पाला जाता है। मैं कहना चाहूंगा वो तेरी माँ है। माँ, माँ बाप अगर नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया में। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। अच्छा, आजकल माँ बहनें लोरियां गाती है। हमारे इलाके में एक लोरी गाती है, जानते? बच्चा अगर नहीं सोता है वो लोरी गाती है। सुना तू क्या गाती है? हमारे इलाके में औरतें गाती है, बच्चा अगर नहीं सोता है, बच्चा अगर रोने लगता है तो बच्चे को गोद में लेती है, एक लोरी गाती है। आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, याद रखना, अगर तू कनीज़े फातिमा है और ये सोचती है तेरा बेटा बड़ा होकर तेरा भी फरमाबरदार बने, अल्लाह रसूल का भी फरमाबरदार बने, तो लोरियों में गाने न गुनगुनाना, लोरियों में सीरियल के क्लिप न गुनगुनाना, बल्कि लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाया करना, लोरियों में तुम दुरूद पाक पढ़ा करना। तेरा बच्चा नींद से भी सोएगा और तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, दुनियादार ना बनेगा बल्कि आशिके अहमद मुख्तार बन जाएगा। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या
चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की। जो काम 10 साल मेहनत करने से ना बने, माँ बाप से दुआ करवा लेना। माँ बाप की दुआओं के सदके में अल्लाह काम बना देगा। सुनो, माँ की दुआओं में कितना असर होता है, माँ की दुआ में कितनी तासीर होती है। मैंने जहाँ छोड़ा था, इमाम बुखारी 6 साल की उम्र को पहुँचे, आंखों की रोशनी गायब हो गई। माँ रोने लगी, या अल्लाह, बड़ी मन्नत समाजत के बाद एक बेटा तूने बेटा से नवाजा था, एक औलाद दिया था, लेकिन आँख की रोशनी गायब हो गई। माँ रोती रही, रुकू में भी रोती थी, सजदे में भी रोती थी। जब माँ एक दिन सो रही थी, सजदे में सर रखकर सो रोते रोते नींद आ गई। ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और फरमाया, ओ खातून, अरे रोना धोना बंद कर ले, अब आंसुओं को पोंछ ले। अल्लाह ने तेरे आंसू भरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और अल्लाह ने दोबारा तेरे बेटे की आंखों में रोशनी अता फरमा दिया है। माँ होती है, माँ की दुआ से माँ बेदार होती है, नींद से उठती है। इतनी अच्छी, इतना अच्छा ख्वाब देखी थी। गई बेटे के दरवाजे के सामने, बेटा खड़ा था दरवाजे पे। माँ कहती है, ओ बेटा क्या तू देख सकता है? ओ माँ, आंखों में रोशनी इतनी आ गई है, मैं आपको भी देख रहा हूँ। आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ा गए, उस चादर को भी मैं देख रहा हूँ। इमाम बुखारी खुद फरमाते गए कि मैं माँ की दुआओं के सदके में अल्लाह ने जो आंखों में रोशनी अता फरमाया था, वो इतनी ज्यादा बाद में बढ़ गई कि चांदनी रात में बगैर चिराग जलाए, बगैर लालटेन जलाए, बगैर चिराग रोशनी रोशन किए हुए, बगैर किसी रोशनी के, चांदनी रात में मैं बगैर रोशनी के हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को लिख भी लेता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न सुबह बहारा, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए माँ माँ होती है। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। एक औरत अगर संवरती है, किताब में क्या लिखा है, कहाँ के लोगों, एक औरत अगर बिगड़ जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई खानदान तबाह हो जाते हैं। शर्त ये है कि औरत अगर सवरी रहे, औरत अगर अच्छी हो जाए, एक औरत अगर चाहे अपने घर को जन्नत बना सकती है, एक मर्द अगर चाहे अपने घर को मोहब्बत के जरिए जन्नत बना सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ औरतों ही की बातें नहीं, मर्द भी अगर चाहे अपने शौहर को, अपने घरों को वो जन्नत बना सकता है। याद रखना, एक बच्चे के लिए अल्लाह ने जब औलाद दिया है, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटियां दिया है, तो याद रखना, आज कुछ लोग 3 या 4 साल की उम्र में बच्चों को कॉलेज स्कूलों में भर देते गए, हॉस्टल में रख देते गए। भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा, ये 4 साल के बच्चे हॉस्टल में क्या पढ़ेंगे? ये 3 साल के बच्चे में मास्टर क्या पढ़ाएगा इनको? ऐसा नहीं होता है। ये 3-4 साल के बच्चे 5 साल तक वो बच्चे पढ़ते नहीं गए, बल्कि वो लोगों को देख कर सीखा करते गए। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया है कि औलाद जब अल्लाह दे, कम से कम 7 साल तक उसे अपने सीने के करीब रखो, अपने घर में रखा करो, क्योंकि तू अगर नमाज पढ़ेगा तेरी औलाद नमाजी होगी, तू अगर रोजा रखेगा तेरी औलाद तुझे देखकर रोजादार बन जाएगी। माँ अगर नेकी करती जाएगी तो बेटी माँ के रास्ते पे चलकर कनीज़े फातिमा बन जाएगी। अपनी औलाद को अपने करीब रखिए, अपनी औलाद को अपने जिगर का टुकड़ा समझते हो तो अपनी औलाद को अच्छा अदब वाला बना दो, अच्छी तरबियत वाला बना दो, अपनी औलाद को ऐसी सबक सिखा दो, अपनी औलाद को ऐसा दर्स दे दो ताकि वो औलाद बड़ी हो जाए तो वो बेटा बड़ा हो
होने के बाद आपका भी फर्मा बरदार हो जाए, रब रसूल का भी फर्मा बरदार हो जाए। और हम तो कहते हैं शाहरुख न बनेगा ना सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा ना सलमान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा। मेरा भी एक बेटा है, 9 साल उम्र है, अभी 5 पारे हिफ्ज कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। तरबियत अच्छी करें अपने बच्चों की, अपने बच्चों को अदब वाला बनाएं, अपने बच्चों की घुट्टी में मुस्तफ़ा का इश्क पिला दें। अपने बच्चों की घुट्टी में माँ बाप अगर लड़ाई करते रहेंगे तो बच्चा भी लड़ाकू पैदा होगा, वो बच्चा भी माँ बाप को देखकर वो लड़ाकू हो जाएगा। माँ बाप को चाहिए कि वो दोनों शौहर बीवी घर में मोहब्बत से रहे। याद रखना और नौजवानों, आप तो बार बार अपनी बीवी को तलाक की धमकियां तक दे देते हो। जो मर्द तलाक लफ्ज अपने मुंह से निकालता है, तलाक लफ्ज बोलकर अपनी बीवियों को धमकाता है, उनकी बीवी का भरोसा उन पर से उठ जाता है, क्योंकि वो 2 काम करेगी जो बात बात पे तलाक की धमकी देता है। उसकी बीवी या तो अपने बाप और भाई यानी अपने वहां घर वालों से रिश्ते मजबूत करेगी कि अगर ये छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा आगे का, वो या तो वहां कनेक्शन मजबूत करेगी या किसी गैर मर्द से वो कनेक्शन मजबूत करेगी। याद रखना तलाक तलाक गुस्से की हालत में बोलने वालों, आप कैसे बहादुर हो। मुस्तफा फरमाते गए, ओ सहाबियों बताओ बहादुर कौन होता है। यहाँ तो बात बात पे गुस्सा करने लगते गए, बाहर में डीएम साहब हो, बाहर में अफसर साहब हो, बाहर में मुफ्ती साहब हो, बाहर में आलिम साहब हो, लेकिन ये पैगाम लेकर जाओ अगर घर में खुशहाली चाहते हो। बाहर में मुफ्ती साहब हो, बाहर में डीएम एसपी कलेक्टर साहब हो, घर में आओ तो साहब को बाहर छोड़ दो, घर में आओ तो अपने बच्चों का अच्छा बाप बनकर आओ। घर में आओ अच्छा शौहर बनकर आओ, घर में आओ अच्छा बेटा बन के आओ। साहब बाहर में हो लेकिन घर को जन्नत बनाना है, लेकिन लफ्ज लफ्ज पे तलाक निकाल देना ये औरत के भरोसे को तोड़ देती है। बात बात में तलाक लफ्ज निकालना ये औरत को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए गुस्सा पे कंट्रोल कीजिए, मर्द वही होता है, बहादुर वही होता है। एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया, सहाबियों ये बताओ बहादुर कौन होता है। किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो अपने सामने वाले को पटक दे, जो अपने सामने वाले को मात दे दे, जो अपने सामने वाले को हरा दे, पटक दे, वो बहादुर होता है। हुजूर ने फरमाया, नाना सहाबा, बहादुर वो नहीं होता है, बहादुर असल में वो होता है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने वाला होता है। गुस्से पे कंट्रोल किया कीजिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। आप घर में रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए। आप भी माँ बहनों आप घर में रहो। आप अगर चाहोगी अपने शौहर को शराब से तौबा करवा सकती हो। आप अगर चाहोगी तो याद रखना अपने बेटे को मुस्तफा का फरमा बरदार बना सकती हो। आप अगर चाह लो तो आप घर के माहौल को दुरुस्त कर सकती हो। लेकिन कैसे? आप जब अपने शौहर से जिद करके कंगन ले सकती हो, अपने शौहर से जिद करके आप बनारसी साड़ियां ले सकती हो, अपने शौहर से जिद करके आप कीमती सलवार सूट ले सकती हो, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप अपने शौहर को देखो कि तेरे शौहर जब खुश हैं तो अपने शौहर के कदमों के करीब बैठ जाओ और बैठकर कहने लगो, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, अल्लाह ने आपको जमींदार बनाया है। आप मुझसे अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत करते हो, मैंने जिंदगी भर आपसे किसी चीज की फरमाइश न की है, कोई फरमाइश आपसे मैंने नहीं किया है, लेकिन एक फरमाइश जरूर करूंगी। शौहर तेरा कहेगा, ओ मेरी बीवी बोल क्या फरमाइश करना चाहती है, तो तू पलट के फौरन कहना, कंगन ना मांग लेना, पाजेब ना मांग लेना, हीरे जवाहरात ना मांग लेना, और वो बनारसी साड़ियां और कीमती सलवार सूट ना
ना मांग लेना, बल्कि शौहर से कहना हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें सोने चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो आप जो शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लो। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, मस्जिद का नमाज, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, लहरा कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो पंडित ने क्या कहा है, कहा रोगो सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और तेरे घर में तेरा भाई नाराज है, जिस मूरत में, जिस मूरत में, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत गए, चलती फिरती ये मूरत गए, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान, लोगो उसकी बड़ी है शान। और कबीरदास ने कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी गए महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। कहा के लोगों मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत ही बड़ी चीज है, भाईचारा ही बड़ी चीज है। देखो किताब में क्या लिखा गया, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, मेरे हिंदू भाइयों आप भी कभी किताब को पढ़ लिया करो। किताब में क्या लिखा गया, कहा के लोगों वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्कं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। हिंदू भाइयों के यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है। कहा वायुर्दे, वायु के माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के जिसने हवा को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी मालिक के सामने दंडवत करते गए, मत्था टेकते गए, हम उसी मालिक को सजदा करते गए। और एक बार नहीं करते गए, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। जब भी हमें याद आती है, हम उसकी बारगाह में सजदा के लिए सर को झुकाते गए। याद रखिएगा, यही तो मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मेरे हाथ में एक और किताब है, किताब का नाम रामायण है। किताब के पेज नंबर देखो 71 है, पेज नंबर 79 है। पेज नंबर 79 पर लिखा है, मैंने हर एक में निशान लगाया है ताकि देख ले, याद रखो जमीन को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है, खुदा की पहचान क्या है। हम किसने जमीन को पैदा किया वो कैसा है, किसने चांद को पैदा किया वो कैसा है, जिसने सूरज को पैदा किया वो कैसा है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया वो कैसा है। तो देखो अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है।
कुरान कहता है, लेकिन देखो रामायण क्या कहती है। कहा के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, घर ही ज्ञान बिनु बासे असीसा, आनन रजत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। रामायण कहता है, कहा के लोगों, जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, वो परमात्मा कैसा है, वो खुदा कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो बनाने वाला कैसा है। कहा सुनो बिन पद चले सुने बिन काना, कहा के वो मालिक कैसा है जो चलता है, लेकिन हमारे आपकी तरह उसके पास पाँव नहीं है, जो पाँव से पाक है, नयन बिन देखा, जो देखता है। और देखने का आलम ये है, काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती है, उस चींटी को भी देख लेता है। अगर बंद कमरे में गुनाह कोई करता है, अल्लाह उसे भी देख लेता है। उनके देखने की ताकत ये है, अगर कोई जमीन के अंदर जाकर बुराई करता है, जमीन के अंदर जाकर पाप करता है, तो वो वहां भी देख लेता है। अगर कोई पानी के अंदर पाप करता है, वो वहां भी देख लेता है। कहा के लोगों, वो देखता तो है, नयन बिन देखा, देखता तो है, लेकिन हम लोगों की तरह आंखें नहीं है जो सुनता है, लेकिन हमारे तरह कान नहीं है जो पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है, लेकिन हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। कहा मतलब क्या है, कहा मतलब ये है, कहा के मालिक वो है जो पांव से पाक हो, जो हाथों से पाक हो, जो आंख से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो जबान से पाक हो, जो जिस्म जिस्मानियत से पाक हो, जो माँ से पाक हो, जो बाप से पाक हो, जो औलाद से पाक हो, जो पाक पवित्र साफ हो, वही हम सबका खुदाए पाक है, वही अल्लाह पाक है, वही खुदाए पाक है। ये रामायण भी कहती है। लेकिन भाई साहब आप समझो, तब आपको समझ में आएगा इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम ने बताया क्या है। इस्लाम पैगाम देता है, इन सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। अगर दो ड्राइवर एक गाड़ी पे हो जाए, कोई क्लच दबाएगा, कोई स्लेटर मारेगा, दूसरा ब्रेक मार देगा। अगर दो ड्राइवर गाड़ी के हो जाए, गाड़ी चलाने वाले के, तो गाड़ियां रोड पे नहीं चलेगी। कोई सोचेगा हम इस तरफ जाए, कोई चाहेगा हम इस तरफ ले जाए, तो फिर निजाम बिगड़ जाएगा, गाड़ियां तबाह हो जाएगी। याद रखना, एक छोटी सी गाड़ी के लिए जब दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक चरखा को चलाने के लिए दो लोग नहीं चला सकते, एक काम के लिए अगर दो लोग अगर मोटरसाइकिल दोनों चलाने लगे, तो फिर मामला बिगड़ जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है, और वही मालिक पूरी दुनिया को रोजी भी देता है, वही पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, वही सबों को खिलाता है, वही सबों को पिलाता है। अल्लाह दो नहीं है, बल्कि अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोलो, हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह एक है। उसी अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसी मालिक की हम परस्तिश करते हैं, उसी मालिक को हम सजदा करते हैं। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन हमको अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इसी का शुक्र अदा करते रहोगे। जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। बूढ़ो, अगर आज आपकी इज्जत सलामत है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सलामत है। हुजूर ने घर बार के लिए भी क्या अच्छा पैगाम दिया है। हुजूर ने फरमाया है कि लोगों अपने घर में रहो, मोहब्बत के साथ रहो। क्या आप भी मोहब्बत से पेश आते हो? नहीं भाई साहब, यहाँ तो घर में कुछ हो जाए, सारा गुस्सा आके इमाम साहब पे लोग उतार देते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, इमाम इमाम होता है। एक मजदूर से जाकर पूछो जो ईद के दिन बाहर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, वो रोता है, मेरे मौला
उनको अपने बच्चों की याद आती है, अपनी बीवी की याद आती है और दिल रोने लगता है। ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे गरीब बनाया है, तभी तो ईद जैसे दिन, खुशियों के दिन में मैं बाहर हो, मैं रोजी रोटी की तलाश में बाहर काम करता हो। उनका दिल रोने लगता है, या अल्लाह फला के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़ कर ईदगाह जाते होंगे, उनके बच्चे उंगली पकड़ कर ईदगाह जाते होंगे, लेकिन मेरे मौला मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। याद रखना, ईद के दिन जो मजदूर बाहर होते गए उनसे जाकर पूछना उन्हें कितनी तकलीफ होती गए, उन्हें कितनी परेशानी होती गए, उनका दिल फट जाता गए, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता गए। मेरी बेटी अकेली होगी, मेरा बेटा ईद के दिन मेरा रास्ता तकता होगा। ओ लोगों याद रखो, जब आप बाहर रहते हो आपको बच्चों की याद आती है, आपको बीवी की याद आती है, लेकिन एक इमाम जो आपके होते गए, कभी आपने सोचा गए वो आपका इमाम गए, उनकी भी बीवी गए, उनके भी बच्चे गए, लेकिन वो मैं सब जगह की बात करता हूँ। ईद का दिन होता गए वो इमाम साहब आपके यहाँ होते गए, बकरीद का दिन होता गए वो आपके दरमियान रहते गए, रमजान का मुबारक दिन होता गए वो आपके यहाँ रहते गए, लेकिन आप उन्हें क्या सिला देते हो। हजरत मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे इलाके में रमजान में मैं उमरा शरीफ के लिए मदीना शरीफ में था, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जब पहुँचा, अल्लाह अकबर एक खबर मैंने सुना, अल्लाह अल्लाह आंखों में आंसू आ गए। गुंबदे खजरा के सामने मैं बैठा था, अल्लाह अकबर ऐसी खबर मिली कि एक हाफिज कुरान जो अपनी बस्ती से, जो अपने गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे इमामत करता था, वो सहरी खाकर अपनी बाइक को स्टार्ट किया, बाइक पे बैठा, सोचा जाकर फजर की नमाज पढ़ा दूं। मस्जिद वाले बड़े परेशान करने लगे, आना ही होगा, अगर एक वक्त की नमाज छूटी अपने बोरिया बिस्तर आप बांध लो। अल्लाह अकबर, इसी नीयत से वो अपने घर से निकला, अभी 2 किलोमीटर भी न चला था, एक बड़ी सी बस आई, एक बड़ी सी गाड़ी आई, ऐसी जोर की टक्कर इमाम साहब को उस गाड़ी ने मारा, उसी जगह इमाम साहब का स्पॉट डेथ हो गया। चलो जाना तो सबको गए, इंतकाल तो सबको करना गए, लेकिन उन गांव वालों पे क्या बनता था, उनकी 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर उनके मुक्तदियों में से ऐसा भी तो होगा जो उनके बच्चों को अपनी किफालत में ले सकता था, वो अगर चाहता उसी वक्त ऐलान कर देता, हमने इनके पीछे नमाजें पढ़ी गए, आज से ये उनकी बेटी नहीं गए, इसको मैंने अपनी बेटी बना लिया है, इनकी शादी का खर्च मैं उठाऊंगा, इनके खाने पीने का खर्च मैं उठाऊंगा, यही सिला आपने दिया है। अल्लाह की कसम लोगों, अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा, इसलिए अपने इमाम की कद्र कर लो, अपने इमाम की का सम्मान करो, अपने इमाम को इमाम समझो, अपने इमाम को आका समझो, अपने इमाम को वो जानो कि जो सबसे बड़ी इबादत है नमाज, तू उस नमाज को अपने इमाम साहब के पीछे अदा करता है। इमाम इमाम होता है, बाहर से आने वालों को 50,000 उन पर लुटा देते हो, इमाम साहब को आपने क्या दिया। मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हर जगह का ये माहौल है। एक इमाम कितनी मेहनत करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जाना सबको है, मरना सबको है, लेकिन याद रखिए दुनिया में आने का एक सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। आने का सिस्टम क्या है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। ये तो दुनिया में आने का सिस्टम है, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 70 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए साहिबो मौत की तैयारी में लगे रहो, दुनिया में बुराई मत करो, नेकियां करो, मानवता का पैगाम इस्लाम ने दिया है तो मानवता बांटो, इंसानियत के पैगाम को आम करो, मोहब्बत को आम करो। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है, कब
जाना हो कोई नहीं जानता। मैं ही तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, कौन कब चला जाए। कितने लोग तकरीर करते करते चले गए। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब्र में तुझको रोना पड़ेगा, खाक पे तुझको सोना पड़ेगा। मौत से पहले, मौत से पहले, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने पहाड़पुर, नारे तकबीर। इस वजह से दुनिया में जिंदा रहो, इंसानियत का पैगाम दो, मोहब्बत करो एक दूसरे से। चाहे कोई भी पड़ोसी हो, पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर कोई बेटी किसी गरीब की कंवारी है तो आप चुपके से जाकर उनकी बेटी के शादी का इंतजाम कर दो। 10,000 ही दे दो, 5,000 ही दे दो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो गरीब की बेटी की शादी अगर हो गई, आपके दिए हुए पैसे थोड़े ही दो, अगर शादी हो गई ना, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, मदीने वाले मुस्तफा मज़ारे पाक में मुस्कुराएंगे। इसलिए आप अगर चाहते हो, आप छोटी छोटी खुशियां अगर चाहते हो, तो आप गरीबों की मदद करो, आप गरीबों में बांटो, आप गरीबों में तकसीम करो। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ से जाओ तो सुनो पैगाम, वही पैगाम कि संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। विनती कर दो या रसूल अल्लाह, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हो कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। यहाँ से जाना, ये पैगाम लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बहनों अपने शौहरों की इज्जत करो, आप भी अपनी बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया है, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। बाहर में मास्टर साहब हो, अच्छी बात है, बाहर में कलेक्टर साहब हो, अच्छी बात है, बाहर में डीएम साहब हो, अच्छी बात है, लेकिन घर में तुम क्या हो? घर में अगर शौहर हो तो अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा हो तो अच्छा बेटा बन के जाओ, बाप हो तो अच्छा बाप बनकर जाओ। माँ बाप की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से प्यार करो। और यहाँ जितने लोग बैठे हो, मानवता का पैगाम दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। एक शेर पढ़ देता हूँ, पूरा मजमा पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। थक गए हैं आप लोग, अरे थक गए हैं, थक गए हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा बोलो। भूल जाओगे, क्या बोलना है? भूल जाओगे। जरा देखो, जरा देखो, देखो पूरा मजमा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना
हुजूर के शहर में जाकर तो देखो, लगेगा जब हुजूर का मदीना इतना खूबसूरत है, मदीने वाले मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। सब बोलोगे भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूं, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और सुनो, हुजूर कितने खूबसूरत हैं, ना इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। मैं भी किसी का लाल हूँ भाई साहब, 12-13 रातों से लगातार बोल रहा हूँ। अभी कारी साहब, साबिर रजा साहब कर बड़े बड़े खुलूस वाले इंसान है यार। जब से तारीख इन्होंने लिया है, एक दफा और फोन किया था, तारीख नहीं मिल पाई थी। जब से इन्होंने तारीख लिया, अल्लाह की कसम मुझको इतना फोन करते गए, इतने मैसेजेस करते, हजरत आ जाना, बस आ जाना, मेरी लाज रख लेना। मैंने कहा सुनो भाई, तारीख लेता हूँ तो मैं दुनियादार नहीं हूँ, मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। अगर कोई शरई मजबूरी नहीं आई, जरूर मेरी हाजिरी होगी। तो मेरी माँ भी घर में इंतजार करती है, मेरा बाप भी इंतजार करता है। इसलिए मैं भी किसी का लाल हूँ। मैं भी कई रातों से बोल रहा हूँ, दिन में सफर करना, रात को बोलना।